कुछ डरावनी कहानियाँ इतनी मशहूर होती हैं, इतनी खौफनाक कि वो बिल्कुल सच्ची लगने लगती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे, दुनिया की सबसे बदनाम गुड़िया एनाबेल की असली कहानी। तो शुरुआत एक बहुत ही अजीब सवाल से करते हैं। क्या कोई खिलौना, एक मामूली सी गुड़िया वाकई शैतानी हो सकती है? हो सकता है ये कहानी सुनने के बाद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदल जाए। हर डरावनी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है ना? और अक्सर ये किसी बहुत ही मासूम सी चीज़ से शुरू होती है। एनाबेल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसका आगाज़ एक तोहफे से हुआ, एक ऐसा तोहफा जो देखने में तो बिल्कुल आम सा था, लेकिन बहुत जल्द एक भयानक ख्वाब बन गया। अच्छा, तो बात है 1970s की। एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी डोना, जिसे उसकी माँ ने एक पुरानी एंटीक गुड़िया तोहफे में दी। डूना उस वक्त अपनी रूममेट एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रह रही थी। दोनों पढ़ाई कर रही थीं। उसे ये गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने इसे अपने बिस्तर पर सजा दिया। और बस यहीं से सारे मामले की शुरुआत हुई। तो जो चीज़ एक प्यारे से खिलौने के तौर पर शुरू हुई थी ना, वो बहुत जल्द एक बढ़ते हुए खौफ की वजह बन गई। छोटी-छोटी अजीबो-गरीब चीज़ें होने लगीं, ऐसी चीज़ें जो एक बहुत बड़े अनदेखे खतरे का इशारा दे रही थीं। शुरू में तो ये बहुत मामूली सी बात थी। मतलब डोना गुड़िया को अपने बिस्तर पर छोड़कर जाती और जब वापस आती तो वो सोफे पर मिलती। पहले तो उसे लगा कि शायद एंजी मजाक कर रही है, लेकिन जल्द ही दोनों को एहसास हो गया कि फिर तो मामला और भी अजीब होने लगा। गुड़िया अलग अलग कमरों में मिलने लगी। वो उसे बेडरूम में छोड़ती और बाद में पता चलता कि वो लिविंग रूम में पड़ी है और दरवाज़ा भी बंद होता था। अब ये बात साफ होती जा रही थी कि ये गुड़िया खुद से हरकत कर रही थी। लेकिन फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। डोना की आंख किसी आवाज से खुली और जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। गुड़िया जो कमरे में एक कुर्सी पर बैठी थी, उसने अपना सर घुमाया हुआ था और वो सीधा डोना को घोर रही थी। बस यही वो लम्हा था जब हल्का फुल्का तजस्सुस सीधा दहशत में बदल गया। और मामला बस बिगड़ता ही चला गया। एक शाम जब वो घर लौटे तो उन्हें दालान में कागज के कुछ टुकड़े बिखरे हुए मिले और उन पर बच्चों जैसी लिखाई में एक ही पैगाम बार बार लिखा था, मेरी मदद करो। और फिर वो चीज़ सामने आई जिसने उनके होश ही उड़ा दिए। जब डोना ने गुड़िया को करीब से देखा तो उसके चेहरे और बालों पर लाल रंग के धब्बे थे जो बिल्कुल खून की तरह लग रहे थे। अब ये कोई मजाक नहीं रहा था, ये कुछ बहुत ही गलत, बहुत ही शैतानी था। अब तो डोना और एंजी बुरी तरह डर गई थीं और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इसका जवाब ढूंढना ही होगा। उन्हें जो कहानी पता चली वो बहुत ही दर्दनाक थी, या कम से कम उन्हें यही कहानी सुनाई गई थी। तो उन्होंने एक पादरी से राब्ता किया जिसने उन्हें बताया कि इस गुड़िया पर किसी रूह ने कब्जा कर लिया है। यानी एक रूह इस खिलौने के साथ जुड़ गई थी और उनके घर में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। इस पादरी के जरिए इस रूह ने अपनी कहानी भी बताई। उसका कहना था कि वो एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची है जो उसी जमीन पर एक सड़क हादसे में मर गई थी जहां इनका अपार्टमेंट बना था। रूह ने कहा कि उसे डोना और एंजी के साथ बहुत महफूज महसूस होता है और वो बस उनके साथ रहना चाहती है। ये कहानी सुनकर तो डोना और एंजी का दिल पसीज गया। उन्हें इस बच्ची पर बहुत तरस आया। सोचा भी तो यही कि भला एक 7 साल की बच्ची की रूह क्या ही नुकसान पहुंचा सकती है। तो उन्होंने एनाबेल की रूह को गुड़िया में रहने की इजाज़त दे दी और ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एनाबेल को रहने की इजाज़त देना एक बहुत ही भयानक गलती साबित हुई। उसके बाद वाक़यात ने एक बहुत ही तारीख और सच पूछें तो पुरतशद्दुद मोड़ ले लिया। अब बात सिर्फ अजीबो-गरीब हरकतों की नहीं थी, अब ये सीधे सीधे जानलेवा हमले थे। देखें, एंजी का एक बॉयफ्रेंड था लो, और लो को ये गुड़िया पहले दिन से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने फौरन महसूस कर लिया था कि इसमें कुछ शैतानी है और उसने लड़कियों को खबरदार भी किया कि इससे जान छुड़ाओ, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। एक रात लो ने एक ऐसा डरावना ख्वाब देखा जो हकीकत से भी ज्यादा सच्चा लग रहा था। उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल मफलूज है, हिल भी नहीं सकता। तभी उसे एक छोटी बच्ची की सर्द, बेरहम हंसी सुनाई दी।
जब उसने नीचे देखा तो उसकी जान निकल गई। एनाबेल की गुड़िया उसके सीने पर बैठी थी और उसके छोटे छोटे हाथ उसका गला दबा रहे थे, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक और दिन लो ने डोना के खाली कमरे से किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज सुनी। जब वो अंदर गया तो फर्श पर सिर्फ एनाबेल की गुड़िया पड़ी थी। फिर उसे वही खौफनाक हंसी सुनाई दी, बिल्कुल अपने पीछे। लेकिन जब वो पलटा तो वहां कोई नहीं था और अचानक उसके सीने में एक तेज जलन वाला दर्द उठा। एंजी भागकर अंदर आई तो उसने देखा कि लौ के सीने पर गहरे आड़े तिरछे खराशों के निशान हैं और उनसे खून बह रहा था। ये एक ठोस सबूत था कि उनका सामना किसी पुरतशद्दद गैर इंसानी ताकत से हो रहा है। इस हमले के बाद डॉना और एंजी को आखिरकार समझ आ गया कि वो कितने बड़े खतरे में हैं। तब उन्होंने उस वक्त के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से मदद मांगी, और जो सच्चाई उन्होंने सामने रखी वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। वॉरेन्स फौरन वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू की, और उन्होंने जो कुछ पाया वो उस छोटी सी एनाबेल हिगिंस की दुखभरी कहानी से कहीं ज्यादा खतरनाक था। वॉरेन्स का इंकशाफ बिल्कुल चौंका देने वाला था। गुड़िया के अंदर किसी 7 साल की बच्ची की रूह थी ही नहीं, ये एक चाल थी, एक सफ़ेद झूठ। सच्चाई ये थी कि ये एक गैर इंसानी शैतानी मखलूक थी जो सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए एक मासूम बच्ची होने का नाटक कर रही थी। इसका असली मकसद दोस्ती नहीं बल्कि कुछ बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। उसका आखिरी मकसद था डोना के जिस्म पर कब्जा करना। वो गुड़िया तो सिर्फ एक जरिया थी, एक खिलौना जिसे इंसानी दुनिया में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वॉरेन्स ने इस अपार्टमेंट से इस शैतानी असर को ख़त्म किया और गुड़िया को अपने साथ ले गए। आज भी वो असली गुड़िया वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में एक शीशे के केस में बंद है। लेकिन ये सब एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ जाता है ना? क्या किसी शैतान को वाकई कैद किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी लोगों के जहनों में खौफ पैदा करता है।